अब मैं निवेदन करता हूँ जनाब पंडित डॉक्टर भरत कुमार ओझा जी की तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। टाइम की कोई कैद नहीं है। जिन चिरागों से उठता हो तासुब का धुआं, जिन चिरागों से उठता हो तासुब का धुआं, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा। जिन चिरागों से उठता हो तासुब का धुआं, बेशक, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। बेशक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदे मातरम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय जिनेन्द्र, वणक्कम, जय शो, नमो बुधाय, जय झूलेलाल, कबीर बंदगी, साहिब जी, ओ हाई क्यू, सत श्री अकाल। यह मुल्क, ये जहान रहे सदा खुशहाल। इन मंगल कामनाओं के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ, प्रणाम के साथ, आशीर्वाद के साथ मैं पंडित डॉक्टर भरत कुमार ओझा भानु सारस्वत आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हार्टली वेलकम करता हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि नो वर्क इज लोअर और हायर, वर्क इज ऑलवेज एडमायर। और ये एडमायरेबल जो वर्क है यहाँ पर, इस बेहतरीन डाइस पर अजीम शान शख्सियत जो विराजमान है, जमात इस्लामी हिंद इंदौर की ओर से मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जनाब लक्ष्मी नारायण पटेलिया जी, जनाब मदन तलवालिया जी, जनाब मोनिक मालवी जी, जनाब सैयद साहब जो कि उपाध्यक्ष भी हैं जमात इस्लामी, और जनाब इसाक साहब जो कि नाजिम है इस बेहतरीन बज़्म की महफिल के। और जो नाजिम होता है उसको सब लाजिम होता है। इसलिए मोहतरम नाजिम साहब इसाक भाई ने मुझसे कहा है कि आपके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। फिर भी मैं जानता हूँ कि हालांकि वक्त मेरे हाथ की मुट्ठी में, लेकिन खुशकिस्मती यह है कि आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, वो भी ईद के मुबारक मौके पर। तो कहना चाहता हूँ कि मुबारक नाम है तेरा, मुबारक ईद हो तुझको। मुबारक नाम है तेरा, मुबारक ईद हो तुझको, और जिसे तू देखना चाहे उसी की दीद हो तुझको। तो ये जो दीद मुबारक हो रही है, ये ईद मुबारक हो रही है। अभी एक किबला हजरत यहाँ पर जलवा अफरोज हुए थे चंद नमाज के लिए, और अब वे सामने बैठ कर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमारी दो ईद होती है। मैं कहता हूँ कि हर नफस, हर लम्हा, हर श्वास, हर पल, हर मोमेंट हमारी ईद होती है, क्योंकि ईद के मायने खुशी से होते हैं। फिर भी जहाँ तक मुझे इल्म है, बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, ईद मिलाद उन नबी, इस प्रकार से मैंने 3 ईदें सुनी हैं। जहाँ जैसे सुधार की गुंजाइश मुझ में हो वो कर दीजिएगा। लेकिन ईद के मायने क्या है ये हजरत ने बखूबी बताया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुरान पाक के ताल्लुक से मुझे ज्ञात है, और वही आपने कहा था कि फितरा निकालने की बात ईद उल फित्र पर होती है, तो कुरान पाक में परवरदिगार हमको ये बताते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द 40 घरों में अगर कोई भूखा है तो वो पहला निवाला आप पर हराम है। बेशक। अब उसमें ये नहीं कहा उन्होंने कि हिंदू पड़ोसी, मुस्लिम पड़ोसी, सिख पड़ोसी, ईसाई पड़ोसी, वहाबी पड़ोसी, यहूदी पड़ोसी, पारसी पड़ोसी आदि इत्यादि कोई पड़ोसी। एक रिश्ता, नूरानी रिश्ता, रूहानी रिश्ता, आत्मा का रिश्ता, आत्मी संबंधों का रिश्ता, और उस रिश्ते में अगर कोई भूखा है
तो वो पहला निवाला भी आप पर हराम है, जब तक कि वह भी उस निवाले का हकदार आपकी ओर से बना नहीं दिया जाए। ये पवित्र बात अगर हमारी कुरान बताती है तो यही हमारी पुराण भी बताती है कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। और इसीलिए मेरे घाट वाले भैया जिन्हें मैं तो डॉक्टर टी.डी. गोस्वामी कहता हूँ, वो पंडित तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। फिर चूंकि उस समय नटराज का इरेजर तो था नहीं कि उसको रबड़ लेकर के मिटा दे, तालपत्र पे भोजपत्र पे लिख लेते थे। स्याही में कलम डूब चुकी थी और कलम हर कलमकार को कहती है कि स्याही में डुबो के दवात में मेरा मुंह तो काला कर दिया है, लेकिन मुझसे कुछ ऐसा मत लिखा देना कि पूरी कौम का मुंह काला हो जाए। सही है। इसलिए जब श्रद्धे तुलसीदास जी ने लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, तो उन्होंने सोचा कि नवनीत लिख करके मैंने बहुत महदूदी कर दी, बहुत सीमित था, बहुत संकीर्ण था, बहुत ये तो नैरो माइंडेड वाला ख्याल हो गया, क्योंकि इसका सुधार करना आवश्यक है। तो दूसरी पंक्ति उन्होंने लिखी कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवित पर कोई न जाना, निज पर ताप द्रवही नवनीता, परहित द्रवही सो संत पुनीता। उन्होंने कहा कि संत का हृदय मक्खन के समान होता है। फिर खुद से सुधार किया और सुधार करते लिखा कि मक्खन पर जब आंच पड़ती है, जब ताप पड़ता है, जब वो खुद के दुख से द्रवित होता है तो पिघल जाता है। लेकिन जो संत होते हैं वो औरों के दुख को देखकर, जानकर, भांपकर उनके दुख का निवारण करने के लिए, उनके दुख से द्रवित होकर के उनके उद्धार के लिए, मोक्ष के मार्ग के लिए, तस्कीन देने के लिए जब मुसलसल चल पड़ते हैं, वह संत होता है। इसलिए वो फिर कहते हैं कि तुलसी संत सुअंब तरु, वो अंब भी कह सकते थे यानी आम, दरख्त, वृक्ष, लेकिन उन्होंने सुअंब कहा कि तुलसी संत सुअंब तरु, फूले फल ही पर हैत, और जितते ये पाहन हनत उतते ही फल देत। कि संत, फकीर, दरवेश, पीरो मुर्शिद, साधु, प्रोफेट उस सुंदर, उस बेहतर, उस अच्छे आम के दरख्त के समान होता है जो औरों के लिए फलता है, फूलता है, जो सबको साया देने के लिए फलता फूलता है, जो सबको मीठे मीठे आम का स्वाद चखाने के लिए फलता फूलता है। और उस पर जब आप पत्थरों की बौछार भी करते हैं तब वो रिटर्न गिफ्ट में आपको पत्थर नहीं बल्कि मीठे मीठे आम देता है। इस प्रकार से संत होता है जो ये कहता है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। वो संत के प्रतिनिधि स्वरूप आप सब यहाँ विराजमान हैं, मंच पर विराजमान हैं, जिनके मन में एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावनाएं हिलोरे लेती है, वो ईद होती है। और ईद हमें सिखाती है मेरी नज्म के एक शेर में कि दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो ना, दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो ना, दिल भगवान का घर है। दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो ना, दिल भगवान का घर है। दिल में नानक, दिल में ईसा, दिल रहमान का घर है। जो दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देती है वह ईद होती है, खुशी के मायने ईद होती है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने कि मस्जिद जले तो रंज बुतखानों को भी हो। काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने कि मस्जिद जले तो रंज बुतखानों को भी हो, और नापाक हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर की निगहबानों को भी हो। ये कौमी यकजहती का पाठ, ये हुब्बे वतनी का पाठ हमको हर पवित्र पुस्तक, चाहे वो कुरान हो, पुराण हो, बाइबिल हो, जेंदा वेस्ता हो, एंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, पद्म पुराण हो, XYZ, कोई भी पवित्र पुस्तक हमें प्रेम से रहना सिखाती है, मिलजुल करके रहना सिखाती है। वो हमेशा ये सिखाती है कि मोहब्बत, प्रेम, प्यार, दोस्ती, अखलाक से भरपूर रहो, बुग़्ज़, कीना, हसद, षड्यंत्र, द्वेष, घृणा, नफरत से कोसों दूर रहो। यहाँ पर बात हो रही थी
सुन करके दुख हो रहा था। सच्चाई का इजहार होते हुए भी अगर सच्चाई दुख देने वाली होती है तो दुख होता है कि मुल्क में ऐसा हो रहा है, अवाम में ऐसा हो रहा है। गौतम बुद्ध हमें बताते हैं अत्त दीपो भव, इनलाइटमेंट योरसेल्फ, अपने चिराग को रोशन आप करो, अपने रोशन जमीर को उजालो। और जब हम वह दीपक लेकर के, वो रोशन जमीर लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो फिर हमें अंधेरा नहीं दिखता। उन्हें नफरतों के चिराग जलाने का शौक है, उन्हें नफरतों के चिराग जलाने का शौक है। मुझको मोहब्बत के चिराग जलाने का शौक है। कुव्वत से नहीं प्यार से ले ले मेरा भी हक, मुझको वफा में लुटने लुटाने का शौक है। ये धर्म सिखाता है, ये मजहब सिखाता है, ये संप्रदाय सिखाता है। लेकिन अफसोस यह है कि धर्म को कैद कर दिया गया। हमारे पवित्र आश्रम विश्व कल्याण अनुष्ठान के अंतर्गत जो भी शिष्य आते हैं, समस्त संप्रदाय प्रमुख भी आते हैं, विश्व धर्म संसद का महासचिव होने के नाते भी, मोहब्बत प्यार का पैगाम फैलाने के नाते भी सबसे हमारा नाता है। और जो भी आता है वो एक ही बात कहता है कि गुरुदेव धर्म क्या है। मदन भैया, लक्ष्मी नारायण भैया, मोनिक भैया, सैयद भैया, इसाक भैया से लेके यहाँ तमाम जो भैया बैठे हैं, ये सब भैया के हाथ में है मुल्क और दुनिया की नैया, जिसके हैं आप सब खिवैया। नाखुदा के रूप में, रेहबर के रूप में जब रेहबरी करने के लिए चलते हैं तब राहजनी नहीं आनी चाहिए। लेकिन देख कर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। जिनके होठों पे थी रहबरी की कसम, उनकी फितरत में अब रहजनी आ गई। उस रहजनी को दूर करना सिखाता है धर्म। तो हम उनको बताते हैं कि धर्म क्या है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, वहाबी आदि इत्यादि कतई नहीं है। हम बहुत कट्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। उस कट्टरता को छोटे अर्थों में क्यों लेते हो? उसे अब्यूज क्यों समझते हो? गाली क्यों समझते हो कि ये कट्टर चला आ रहा है? कट्टर का मतलब तो होता अडिग, अटल, अटूट, अडोल, कि हम हमारे धर्म पर अडिग हैं। फिर प्रश्न उठता है धर्म क्या है? क्या वो पवित्र श्रावण मास के उपवास धर्म है? क्या चारों नवरात्रियों के उपवास धर्म है? क्या अधिक मास का उपवास धर्म है? क्या दीपावली का आराधना के 5 दिवसीय महोत्सव धर्म है? क्या 5 वक्त की फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज धर्म है? क्या उम्रा शरीफ धर्म है? क्या हज शरीफ धर्म है? क्या तवाफ धर्म है? क्या 40 दिन के ईसाई समाज के राख, बुध, चालीसा के वो रोजे धर्म है? क्या वह जय जिनेन्द्र कहते हुए सिर्फ और सिर्फ साल भर में एक बार क्षमा वाणी मांग लेना, उत्तम क्षमा, सम्यक क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है। ये हमारे लिए एक अष्ट चक्र का विधान है, एक सुदर्शन चक्र का विधान है कि हम इन अमलो अमलियात का पालन करते हुए, सिद्धांतों का, उसूलों का बुनियादी तौर पर पालन करते हुए अपने इस जीवन को सार्थकता प्रदान करें। यह है धर्म। क्योंकि कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, इस सारी कायनात में जो कुन फाया कुन के बुनियादी सिद्धांत के साथ में जैसा बताया जा रहा था कि क्या ये ऐसे ही पैदा हो गई कायनात, ये उसने कहा हो जाए और हो गई। तो धर्म तो ये कहता है ना कि प्यार बांटते चलो, धर्म तो ये कहता है कि सबको अपनाते चलो। धर्म ये तो नहीं कहता कि किसी का बलात् चेष्टा करके अतिक्रमण कर लो। धर्म ये तो नहीं कहता कि चोरी कर लो, लूट कर लो, गबन कर लो, राष्ट्रद्रोह कर लो। ये धर्म नहीं है। धर्म तो ये कहता है कि मेरी कोशिश है कि मेरे आंगन में दीवार ना उठे, मेरे हिस्से की जमीन भी मेरे भाई तू रख ले। लेकिन जब घर में दीवार खड़ी होती है तो बंटवारा होता है, लेकिन जब दिल में दीवार खड़ी होती है तो फिर सब बिखर जाता है, जेरो जबर हो जाता है। फिर कुछ भी जवाल सहन नहीं हो पाता, क्योंकि हमें किसी का हक छीन करके दिवाली मनाने की आज्ञा नहीं है, किसी को लूट करके ईद मनाने की आज्ञा नहीं है। तो धर्म जो है वो यही है कि मामनुस्मर युद्ध च, मेरे श्याम भैया भगवत गीता में बताते हैं अर्जुन को, वो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मात्र संगोष्ठवी कर्मण है। धर्म कर्म है, सत्य ज्ञान
तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान कि हम कौन है, ये सत्य ज्ञान, हम किन तत्वों से बने हैं, चिति पावक जल गगन समीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा, यह तत्व ज्ञान। और आत्मज्ञान यह कि हम हैं तो क्या है, हमारे नहीं होने से क्या होगा, हमें किस लिए भेजा गया है, हमारा ये जीवन क्यों है। अगर उस परवरदिगार ने ये कायनात बनाई, अगर मखलूक बनाए तो सारे मखलूकात में अगर हमें अफजल बनाया है, अगर अशरफ बनाया है, तो क्या हम अशरफुल मखलूकात के मयार पर कायम हैं कि नहीं हैं। हम में कहीं कोई खोट नहीं आ गया है, हमारे इरादों में, हमारे नियत में कहीं कोई कमजोरी तो नहीं आ गई है, हम बुलंद वकार है कि नहीं है, यह धर्म है। और यह धर्म किसी खेमे का, किसी कौम का, किसी संप्रदाय का, किसी जाति का, जनजाति का, उपजाति का कैद होकर के नहीं रह सकता। ये धर्म है क्योंकि हमें एक घर बनाना था, हम ये क्या बना बैठे, हमें एक घर बनाना था, हम ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों का अपना मकान नहीं होता, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। और अगर परिंदों का भी आधार कार्ड होता ना, तो ये आसमान रक्त रंजित हो जाता, खूनो ख्वार हो जाता। इसलिए मैं शुक्रगुजार उस पाक परवरदिगार का, उस अब्दुल राज़िक का, जिसने ये इनायत करी कि परिंदों का आधार कार्ड नहीं बनाया, उनमें महदूदी नहीं दी, उनमें किसी प्रकार की नफरत, ईर्ष्या, द्वेष से नहीं भरा। लेकिन फिर मुझे दुख होता है जब मेरे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी कहते हैं, भारत रत्न, कि मैन कैन फ्लाई बेटर देन बर्ड, man can fly better than bird, man can swim better than fish, but alas I said that man cannot stand on human being। वो ह्यूमनिटी के धरातल पर, मानवता के धरातल पर केवल और केवल खड़ा होना नहीं सीख पा रहा है। वो परिंदों से ऊंची उड़ान भर सकता है, मछलियों से गहरा वो समंदर में गोता लगा सकता है, लेकिन अगर उन्हें दुख है तो वो दुख हम सबका है कि हम इंसान बना करके भेजे गए हैं, तो हम हमारी इंसानियत की कसौटी पर कितना खरे हैं, कभी अपने आप से पूछते क्यों नहीं हैं, जानते क्यों नहीं हैं। जद्दोजहद में दौड़े चले जा रहे हैं, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ अपनी ही लाश पे खुद मजार आदमी क्यों होता चला जा रहा है, क्यों होता चला जा रहा है कि मेरे श्रद्धेय नीरज दादा को लिखना पड़ा कि आखिरी सफर के इंतजाम के लिए जेब एक कफन में भी लगानी चाहिए, और सुनाने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए, वो आंखों का पानी जिंदाबाद रहे। इसलिए आप सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूँ उजालों की तमन्ना लेकर, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो। प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।